हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये जो थर्ड मॉक IBPS PO का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का वो वाला मॉक दिया है मैंने। तो पूरा तो रैंक तो छोड़ दो, रैंक का तो मैं बता रहा हूँ 90+ मार्क्स तो इस मॉक में लाने पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ तक मेरे को पता है। मैंने जो मॉक दिया तो ये मार्क्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे मार्क्स इतने आए तो 90+ नहीं है। मैं आपको एक लॉजिक दिखाऊंगा, अभी मैथ दिखा दूंगा तो मैथ को कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो ये 71.25 आए हैं। तो परसेंटाइल आप देखते हो, मैं तो बस स्कोर देखता हूँ कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा आना चाहिए। 60+ का टारगेट लेके चलता हूँ अभी कि बस मेरे 60+ आ जाने चाहिए। तो ये इंग्लिश में 28 किए थे, जो गलत हो गए होंगे, 3 गलत हुए हैं, तो 24.25 बनता है क्या? हाँ 3 गलत हुए होंगे शायद, ठीक है। मैथ में 21 ही क्वेश्चन हुए हैं और रीजनिंग में 26 हुए हैं। तो बस जो ओवरऑल स्कोर ये है आपके सामने है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैथ में 1-2 ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है, जो मैंने किया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है, ईयरली टेक्स्ट बुक पास वाली, ठीक है। 399 वाला आपको मिलेगा 360 में। आपको बस सिंपल सा क्या करना है, कोड यूज़ करना है GKB कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अब तो जिन्होंने नहीं लिया मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसा लेवल इन्होंने बना दिया है टेक्स्ट बुक ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपन अपने सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में देखो, इंग्लिश का तो क्या बताना सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी है काम की चीज़ है। ये मैथ में बता रहा था मैं, क्योंकि देखो मैं बाकी तो रीजनिंग वीजनिंग सब इजी है। मैथ में ये देखो, ये DI एकदम इजी था, तीनों का कैलकुलेटिव था, बस कैलकुलेशन था, ठीक है। जो करते गए कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन भी ऐसा इजी नहीं था। जैसे पहले का 8% आंसर आ रहा था ना, 8 पॉइंट मेरा समथिंग आ रहा था, तो इनका भी 8 पॉइंट देखो समथिंग आ रहा है ना, तो ऐसे ही समथिंग आ रहा था। तो फिर इन्होंने पूछा था कि अप्रोक्सीमेट, तो मैं एक बार तो डर गया, मैंने कहा इसमें भी अप्रोक्सीमेट चाहिए अब। तो ये था लेवल। अब उसके बाद में ये है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या लेवल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अपन हिंदी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। तो ये था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर दे रखा है। जैसे ये 20,000 है, ठीक है, अंतर 20,000 है और रेशियो क्या दे रखा है, 6:1। तो वैसे करके सबको पता ही होता है कि ये 5x की वैल्यू होगी 20,000। तो शॉर्ट में ही कर सकते थे इसको, बस शॉर्ट में यही था। उसके बाद में तो इन्होंने जो शहर B की जनसंख्या वगैरह निकलवाई है, वो तो आप मानोगे ही नहीं कि कैसे निकाली। आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मैंने 2 ही क्वेश्चन किए, इसके बाकी 3 छोड़ दिए। पहले का सॉल्यूशन इतना बड़ा है, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन भी सेम ऐसे ही बड़ा सारा था। देखो मैं निकालता ही रह गया, इसमें मैंने खूब टाइम दिया होगा। देखो 2 मिनट और 29 सेकेंड है। एवरेज टाइम पता नहीं 53 सेकेंड कैसे है, मेरे को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा 53 सेकेंड कैसे है। उसके बाद में 8-9 नंबर ये मैंने बस देखे और छोड़ दिया। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर तो मैंने देखते ही छोड़ दिए। इन पे देखो 0 सेकंड है, सीधे ही आगे स्किप हो गया। उसके बाद में ये 5 नंबर थे, ये भी हार्ड थे। हार्ड कैसे थे देखो मैं बताता हूँ। ये था 289, ठीक है, सॉरी इसको 17 हो गया, 17 इंटू ये हो गया 23, और ये था 39 प्लस 750 बटा में 25% मतलब 4, 750 का 4। तो ये तो मेरे को पता है, इसका 187.5 होता है, बहुत बार यूज़ कर लिया था मैंने। यहाँ मैं फंस गया, तो यहाँ मैं कर रहा था, तो मैं मेरी हमेशा थोड़ी अप्रोच लगाता हूँ। 17 दूनी 34 होते हैं, तो लगभग ये इस पे गया है 2.3 पे, मैंने ऐसे माना, ठीक है। ऊपर 23 था तो मैंने इसको 0 कर लिया, अप्रोक्सीमेट में मान के, तो ये 10 हो गया। 10 किया तो 197.5 आ गया था मेरा। तो अप्रोक्सीमेट में आंसर निकालना था तो 198 आ गया था, ठीक है। पहले मेरे को नहीं पता लगा, तब मेरा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया। उसके बाद में कम लगा, ये लगा। अब मैं आपको जब वो कहते हैं ना, मैंने किया बाद में इसी अप्रोच के साथ में। उसके बाद सारे सिंप्लीफिकेशन वगैरह हार्ड थे। ये सारा आज तो कहते हैं ना अर्थमेटिक पूरा ही हिल गया, दिमाग ही नहीं चल रहा था, ऐसे लग रहा था। हाँ बस यही एक अच्छी चीज़ हुई है, इसके अंदर मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ होगी और ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने इनका डिफरेंस पूछा। आप जब भी डिफरेंस पूछो तो इनको जोड़ के मत किया करो। जोड़ के लोग करते हैं, टाइम निकल जाता है। देखो 100 इधर ज़्यादा, 100 इधर ज़्यादा, तो ये कट हो गया। इधर कितना ज़्यादा, 100 ज़्यादा, फिर इधर कितना ज़्यादा, 200 ज़्यादा, ठीक है। इधर कितना ज़्यादा, 150 ज़्यादा, इसको जोड़ लो 450, 450 आंसर आ गया, ठीक है। रीजनिंग बाकी एकदम ईजी थी, तो ये रीजनिंग का है, ठीक है। तो ये था पेपर। और बता देता हूँ इसके साथ साथ में, ये गाइडली की तरफ से क्विज़ वाली PDF है। PDF का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं।
जैसे आपने करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में आपको क्विज़ मेरे से पूछते थे, मैं उसी का ही रिप्लाई कर रहा हूँ कि क्विज़ कहाँ से लगाएं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए क्विज़ के लिए इन्होंने दे रखा है, ये 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक है, 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। GM12 कोड, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, आप लोगे तो आपको गाइडली का कुछ भी लेना हो तो आप GM12 कोड लगा के ले सकते हो, बंडल वगैरह जो भी लेना हो, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे देखो सारे पार्ट है, जैसे जितने भी पार्ट आते हैं ना, जैसे 4 पार्ट आए तो 4 पार्ट के अंदर सारा कुछ दिया होता है, ठीक है। सारा कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, टॉपिक वाइज क्विज भी इसके अंदर सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी को लेना हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।